हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। इसके पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से पढ़ा चुके हैं। आज के क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है, ये आज हम बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे कि इसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में कहाँ किया जाता है। तो शुरू करते हैं। तो एक्टिव वॉइस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में होता है एक्टिव वॉइस। सबसे पहले हो जाएंगे सब्जेक्ट, उसका तो हो जाएंगे हैव या हैव, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। उसके बाद वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ एक्टिव वॉइस। आपने टेंस पढ़ा है, आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें क्या होता है? पहले सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और ये एफर्मेटिव सेंटेंस में, किसमें? एफर्मेटिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का पैसिव फॉर्म हो जाएंगे। जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाएगा, पैसिव में जाके यानी सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में यानी सब्जेक्ट कैसे बदल जाएगा जब सब्जेक्ट बनेगा। तो उसके बाद क्या है, ये जो हैव या हैज़ है यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट होंगे पैसिव में उसके अनुसार होंगे, उसके अनुसार हैव या हैज़ देंगे। उसके बाद दे देंगे बीन, क्या देंगे? बीन। उसके बाद दे देंगे बच्चों यहाँ पर वर्ब 3। पैसिव फॉर्म में क्या होता है? हमेशा वर्ब 3 होता है। क्या होता है? वर्ब 3। उसके बाद दिया जाएगा जो उसके बाद यदि एक्टिव में ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट यदि रहता है तो हम क्या करेंगे? एक्टिव का जो सब्जेक्ट है पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट जो हो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे बाय लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बाय। और बाय के बाद दे देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बदल जाएंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे पैसिव में। तो इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस होता है एफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे एग्जाम्पलों को। जैसे मैंने उसे देखा है। क्या है? देखा है। मैंने उसे देखा है। ये हिंदी, तो इसका हिंदी ट्रांसलेट किया जाएगा सब। जब मैं का आई हो जाएंगे, उसका लग जाएंगे हैव या हैज़। तो आई के साथ लगता है हैव, आई हैव। उसका वर्ब 3, वर्ब क्या जाएंगे? वर्ब हो जाएंगे देखने का होता है सी का वर्ब 3 हो जाएंगे सीन, क्या जाएंगे? सीन। आई हैव सीन। और उसी का हो जाएंगे हीम, क्या जाएंगे? हीम। आई हैव सीन हीम। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसको जो ये ऑब्जेक्ट है हीम और आई सब्जेक्ट है और सीन वर्ब 3 है, इसको हम पैसिव में बदलेंगे। सबसे पहले हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, मैंने उसे देखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पैसिव फॉर्म? उसे मेरे द्वारा देखा गया, मेरे द्वारा उसे देखा गया, उसे मेरे द्वारा देखा गया, देखा गया है। तो इसी का अंग्रेजी ट्रांसलेट हो जाएंगे। जो हीम है, ये हीम को यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव में, यानी ही हो जाएंगे, क्या जाएंगे? ही। और ही के साथ लगता है हैज़, क्या लगता है? हैज़, ही हैज़। ये जो ही है इसमें आके सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट क्या जाएंगे? सब्जेक्ट बन जाएंगे। अब क्या करना है? यहाँ पर हैज़ देंगे, हैव या हैज़, तो ही के साथ हैज़ लगता है। उसके बाद दे देंगे यहाँ पर बीन, क्या दे देंगे? बीन। उसके बाद देंगे वर्ब 3। तो वर्ब 3 पहले से भी एक्टिव वॉइस में वर्ब 3 होता है, परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में भी वर्ब 3 होता है और पैसिव में तो वर्ब 3 होता ही है। ये जो सीन है यहाँ दे देंगे सीन, क्या दे देंगे? सीन। ही हैज़ बीन सीन। उसका लगा देंगे यहाँ पे बाय, क्या लगा देंगे? बाय। उसका जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है आई, इसको पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बना देंगे, पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, क्या होता है? मी। ये जो आई है इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे। यहाँ पर दूसरा देखेंगे, यहाँ पर दूसरा देखेंगे, यहाँ पर दूसरा देखेंगे। यहाँ पर दूसरा देखेंगे, 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 यहाँ पर दूसरा देखेंगे
वह गाड़ी चलाया, वह गाड़ी चलाया है, वह गाड़ी चलाया है। तो क्या जाएंगे, तो ही हैज़ ड्राइव एन, क्या जाएंगे, ड्राइव का क्या, तो चलाने का ड्राइव होता है, ड्राइव का भाती हो तो ड्राइव एन कार, क्या जाएंगे, कार। तो इसी का पैसिव हो जाएंगे, गाड़ी उसके द्वारा चलाया गया, गाड़ी उसके द्वारा चलाया गया, उसके द्वारा चलाया गया है। ये हो गया पैसिव फॉर्म हिंदी में। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करेंगे, जो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है कार को क्या बना देंगे, इसमें सब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या करेंगे, कार के साथ लग जाएंगे हैज़, कार हैज़ बीन, क्या लग जाएंगे, हैज़ के बाद बीन। द कार हैज़ बीन ड्राइवन, क्या जाएंगे, ड्राइवन। उसका लगा देंगे बाय, क्या लगा देंगे, बाय। ये जो बाय लगता है भाती के बाद बाय। उसका जो एक्टिव का सब्जेक्ट है ही, उसे पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट कर देंगे, यानी बाय हिम, क्या जाएंगे, बाय हिम। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। हम इस पर एक और एग्जांपल देखेंगे, 3 नंबर का एग्जांपल। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है वह गाली दे चुका है, वह गाली दे चुका है, यानी इसी टेंस का ये वाक्य है, यानी या है, चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो क्या जाएंगे, वह गाली दे चुका है, तो ही हैज़, ही सब्जेक्ट हो गया, हुआ ही हैज़। और गाली देने का होता है अब्यूज, क्या होता है, एब्यूज का भाव हो जाता है एब्यूज्ड, ही एब्यूज्ड। लेकिन बच्चों इसमें क्या है, इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तब क्या करेंगे, तब पैसिव में इसका जो चेंज होगा पैसिव में, तो पैसिव में इसका अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि एक्टिव में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, गाली देने का काम कर रहा है। लेकिन पैसिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होगा इसमें इसका, उसी को गाली दिया जाएगा, यानी जो एक्शन वर्ब है, यानी जो क्रिया है, उसका एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्रिया है, ये क्रिया का एक्शन कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। लेकिन पैसिव में क्या जाएंगे, जो क्रिया का एक्शन है, यानी सब्जेक्ट के ऊपर ही हो रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर ही हो रहा है, यानी इसका अर्थ दूसरा हो जाएंगे। वह गाली दे चुका है, इसमें हो जाएंगे पैसिव वॉइस में, उसे गाली दिया गया है, उसे गाली दे चुका है, उसे गाली दे चुका है। तो क्या करेंगे, इसके पहले जो एक्टिव का सब्जेक्ट है, पैसिव में भी वही सब्जेक्ट आएगा, पैसिव में भी वही सब्जेक्ट होगा। जब भी इस तरह का सेंटेंस रहेगा कि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें जो एक्टिव में सब्जेक्ट है, पैसिव में वही सब्जेक्ट होगा, लेकिन इसका अर्थ बदल जाएंगे, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, उस सेंटेंस का अर्थ बदलता नहीं है। हम उसको एक्टिव से पैसिव में करते हैं, उसका अर्थ वही होता है। लेकिन जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब उसको हम पैसिव बनाएंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। तो क्या जाएंगे, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, यानी एक्शन वर्ब को एक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएंगे, पैसिव में जो सब्जेक्ट है उस पर एक्शन हो रहा है, यानी उसी पर वर्ब का एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएंगे ही के साथ हैज़ लगेगा, ही हैज़ बीन। और भाव 3 एब्यूज्ड, ही हैज़ बीन एब्यूज्ड, यहाँ पे एब्यूज्ड। और यहाँ पर बाय नहीं लगेगा, बाय का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसी में पैसिव में वही सब्जेक्ट बना दिए और क्या कर दिए, इसका अर्थ बदल गया, यानी ही हैज़ बीन एब्यूज्ड, उसे गाली दे चुका है, उसे गाली दिया गया है, इसका अर्थ हो जाता है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल बताएं। अब हम अगला देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, इसी टेंस से नेगेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस को हम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसे हम मिटा देते हैं।
तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग बातें करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे ही होंगे, सिर्फ नॉट लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? नॉट लग जाएंगे, नॉट। सब्जेक्ट हो जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद दे देंगे हैव या हैज़, उसके बाद नॉट, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। पैसिव में क्या जाएंगे? जो एक्टिव का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाएंगे, पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाएंगे, यानी सब्जेक्ट केस में। उसके बाद लग जाएंगे हैव या हैज, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे, यानी इसके अनुसार यहाँ जो सब्जेक्ट बनेंगे उसके हिसाब से लगेंगे। उसका दे देंगे नॉट। क्या दे देंगे? नॉट। नॉट के बाद दे देंगे यहाँ बीन। क्या दे देंगे? बीन वर्ब 3। क्या जाएंगे? वर्ब 3। उसके बाद लगा देंगे बाय। यदि एक्टिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो तब यहाँ बाय लगा के एक्टिव का सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट केस में बदल जाएंगे। तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे 1 नंबर, हम लोग किताब नहीं खरीद चुके हैं, नहीं खरीद चुके हैं, किताब नहीं खरीद चुके हैं। तो ये क्या है? ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट हम लोग का वी हो जाएंगे। क्या जाएंगे? वी। वी के साथ हैव लगता है, वी हैव। वर्ब 3 देंगे, ये सॉरी नॉट देंगे। यहाँ पे नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। वर्ब 3 क्या है? वर्ब 3 यहाँ पे हो जाएंगे खरीदना। खरीदने का बाय होता है, बाय का वर्ब 3 हो जाएंगे बॉट। क्या जाएंगे? BOUGST, बॉट। बॉट ये परचेज भी होता है, खरीदने का परचेज भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो वी हैव नॉट बॉट बुक। क्या लिखेंगे? बुक। हम लोग किताब नहीं खरीद चुके हैं। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। क्या हो गया? ये एक्टिव वॉइस इन नेगेटिव सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसी का हम देखेंगे पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम हिंदी में करेंगे। हम लोग किताब नहीं खरीद चुके हैं, तो किताब हम लोगों के द्वारा नहीं खरीदा गया है। किताब, इसका पैसिव फॉर्म हिंदी में क्या जाएंगे? किताब हम लोगों के द्वारा, हम लोगों द्वारा नहीं खरीदा गया है, नहीं खरीदा गया है, नहीं खरीदा गया है। ये हो गया हिंदी ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है बुक, ये पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाएंगे। तो क्या जाएंगे? बुक। ये बुक हो गया सब्जेक्ट। अब बुक के साथ क्या लग जाएंगे? हैज़ लगेंगे, क्योंकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे लगेंगे द बुक हैज़ बीन। क्या लग जाएंगे? बुक हैज़ नॉट बीन। बुक हैज़ नॉट बीन। उसका वर्ब 3 देंगे। वर्ब 3 क्या है? बॉट। क्या जाएंगे? BOUGST, बॉट। द बुक हैज़ नॉट बीन बॉट। उसके बाद क्या देंगे? यहाँ पर लग जाएगा वर्ब 3 के बाद बाय। क्या लगा देंगे? बाय। उसके बाद सब्जेक्ट, यानी एक्टिव का जो सब्जेक्ट है ये वी, वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। यानी वी का ऑब्जेक्ट कैसे होता है? अस। क्या होता है? अस। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम का सॉल्यूशन। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे 2 नंबर में इसी का नेगेटिव सेंटेंस में। तुमने किसी को नहीं पीटा है, नहीं पीटा है। ये हो गया एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस में। तो क्या जाएंगे? यू। क्या जाएंगे? यू हैव नॉट बीटन। क्या जाएंगे? पीटने का बीट, यानी बीट का वर्ब 3 हो जाएंगे बीटन। यू हैव नॉट
सब्जेक्ट हैव या हैज़, उसका नॉट, उसका भाव थ्री ऑब्जेक्ट। यू हैव नॉट बीटन टू एनीबडी, टू या टू ला सकते हैं एनीबडी, किसी को भी, एनीबडी, तुमने किसी को नहीं पीटा है ना, यहाँ टू नहीं लगाने से भी चलेगा, यानी यहाँ पे लिख देंगे यू हैव नॉट बीटन एनीबडी, एनीबडी यानी BODY, किसी का भी ये होता है। तो सबसे पहले ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब क्या करेंगे, पहले इसका तुमने किसी को नहीं पीटा या तुम्हारे द्वारा किसी को नहीं पीटा गया, तुम्हारे द्वारा किसी को नहीं पीटा गया, किसी को नहीं, किसी को नहीं पीटा गया, पीटा गया है, पीटा गया है, ये हो गया एक्टिव वॉइस। तो इसका अंग्रेजी क्या जाएंगे, यू हैव नॉट बीटन एनीबडी। इस एनीबडी ऑब्जेक्ट है, पैसिव में जाकर सब्जेक्ट बनाएंगे, एनीबडी क्या जाएंगे, BODY, एनीबडी, उसके साथ एनीबडी के साथ क्या लग जाएंगे, हैज़, एनीबडी हैज़ क्या जाएंगे, हैज़, उसके साथ एनीबडी हैज़ नॉट बीन क्या जाएंगे, यहाँ पे लग जाएंगे बीन, नॉट के बाद बीन लग जाएंगे, उसका भाव थ्री, भाव क्या है, वही जो बीटन है। एनीबडी हैज़ नॉट बीन बीटन, BEATEN, बीटन बाय लगा देंगे, उसका जो एक्टिव का सब्जेक्ट है यू, वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, बाय यू। तो ये हो गया एक्टिव से पैसिव। अब आप अगला क्वेश्चन देंगे हम इसके बाद हम अगला एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसे आप ठीक से देख लीजिए एक बार। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाता है सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हो जाएंगे हैव या हैज, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। उसके बाद हो जाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब थ्री, सब वर्ब हमेशा सब्जेक्ट बाद होगा, सब्जेक्ट के बाद होंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसी का पैसिव फॉर्म जाएंगे, जो WH क्वेश्चन वर्ड देंगे पहले, पैसिव में भी WH क्वेश्चन मार्क होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस में भी WH क्वेश्चन वर्ड पहले होंगे। उसके बाद दे देंगे यहाँ पर हैव या हैज़, ये सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज़। उसका दे देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, क्या देंगे, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाएंगे, पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाएंगे। उसका दे देंगे नॉट, क्या देंगे, नॉट। उसके बाद दिया जाएगा बीन, क्या देंगे, BEN, बीन। उसे लगाएंगे वर्ब थ्री, क्या लगाएंगे, वर्ब थ्री। उसके बाद बाय लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ सवालों को कुछ एग्जाम्पल देंगे। जैसे 1 नंबर में, तुम्हें कौन किताब पढ़ाया
है। ये हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले देंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो क्या है? कौन। कौन का हो जाएंगे? हूँ। क्या जाएंगे? हूँ के साथ लग जाएंगे हैव या हैज़, यानी हैज़। क्या लग जाएंगे? हूँ के साथ हैज़ लगता है। उसका दे देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। क्या देंगे? हूँ हैज़। जिसमें हूँ होता है उसका सब्जेक्ट नहीं होता, उसका सब्जेक्ट। जिस वाक्य में कौन बोल रहे हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं तो नहीं देंगे उसको भाव थ्री। भाव क्या इसमें? पढ़ाना, यानी पढ़ाने का रीड होता है, READ। तो रीड का भाव थ्री रीड होगा। हूँ हैज़ रीड। उसका देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? तुम्हें। तो यहाँ आ जाएंगे यू क्वेश्चन मार्क। इसी का पैसिव फॉर्म हो जाएंगे तुम्हें कौन किताब पढ़ाया। यहाँ पे तुम्हें किसके द्वारा किताब पढ़ाया गया? तुम्हें किसके द्वारा किताब पढ़ाया गया? किसके द्वारा तुम्हें किताब पढ़ाया पढ़ाया गया। पढ़ाया गया, यहाँ पे लिख देंगे पढ़ाया गया। किताब पढ़ाया गया है। तो क्या जाएंगे? इसी का अंग्रेजी हो जाएंगे किसके द्वारा, यानी ये जो बाय लगता है बाय, तो बाय यहाँ पे किसके द्वारा बताया गया। तो यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि ये जो किसके है डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे, क्योंकि ये जो किसके डब्ल्यू एच क्वेश्चन था हूँ, तो यहाँ पे था हूँ एक क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? यानी नाउन होता है जो सब्जेक्टिव केस में आता है। किस में आता है? ये हूँ जो होता है सब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहाँ पे क्या जाएंगे? ये जो किसके द्वारा, तो ये हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ बाय पहले लगा देंगे, बाय होम, बाय होम, WHOME होम, बाय होम, बाय पहले लग जाएंगे। उसका देंगे यहाँ पे हैव या हैज़। क्या देंगे? हैव या हैज़। तो बाय होम हैव लगेंगे। क्या लग जाएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट तुम्हें है ना, तुम्हें सब्जेक्ट में जाएंगे। तो बाय होम हैव यू रीड READ। बाय होम यू नॉट बीन रीड READ रीड। बाय whom हैव यू नॉट बीन रीड बुक, यानी बुक यहाँ पर बाद में हो जाएंगे। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे इसका। वे लोग कहाँ से पैसे लाए हैं। पैसे लाए हैं। तो ये हो जाएंगे क्या कहाँ से, यानी फ्रॉम लगेंगे पहले। फ्रॉम व्हेयर उसका दे देंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया फ्रॉम व्हेयर। उसका देंगे हैव या हैज़। तो हो जाएंगे यहाँ पे हैव। क्या जाएंगे? फ्रॉम व्हेयर हैव दे, सब्जेक्ट हो गया दे। वे लोग का सब्जेक्ट क्या जाएंगे? दे। उसका देंगे यहाँ पे भाव थ्री। भाव क्या है? लाना। लाने का ब्रॉट था। ब्रिंग का भाव थ्री ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट है ना। फ्रॉम व्हेयर हैव दे ब्रॉट मनी, MONEY मनी। अब इसी का पैसिव फॉर्म बताएंगे। वे लोग कहाँ से पैसे लाए है ना। पैसे वे लोगों द्वारा कहाँ से लाए गए? कहाँ से लाए गए ना पैसे वे लोगों द्वारा